नमस्कार स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करवाएंगे। 4.1 में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें इन्होंने बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर और वेरिएबल यहाँ पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो बस इसमें हमें यही चेक करना है कि जो वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या 2 आ रही है। यदि 2 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 2 नहीं आ रही है, 2 से लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी आ रहा है तो हम बोल देंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है x+1 टू द पावर 2 इक्वल टू 2x - 3। इसको हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे इसको सिंप्लीफाई करके कि आ रही है पावर कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर देखो x+1 की पावर 2 इक्वल टू 2x - 3 जी। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। जी क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ax²। a यहाँ पर कितना है, x है, और b कितना है, 1 है, तो कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका पहले इसमें करेंगे इंटू, तो 2x हो जाएगा। इसमें करेंगे तो माइनस का 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, x² प्लस 1 प्लस 2x, कितना 2x माइनस 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। इसको इधर लेके आते हैं तो x² प्लस 1 प्लस 2x जी इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जे भी इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 0 बचा। तो यहाँ से कितना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x² 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0 जी। हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई। और इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर पावर ऑफ अगर वेरिएबल की देखा जाए तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसीलिए ये क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड वाला भी ऐसे ही हम करेंगे। कितना x² माइनस 2x पहले ही से सॉल्व है, इसको हम करेंगे सॉल्व। तो जी इसमें इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस साइड उठा के लाइए तो x² माइनस का 2x प्लस का 6 हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0 जी। यहाँ पर x² माइनस 2x और माइनस 2x दोनों ही माइनस के जब भी नंबर होंगे तो हम उन्हें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर और वेरिएबल कितनी है, 2 है। यहाँ पर कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। वेरिएबल देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो हम बोलेंगे क्या, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं थर्ड वाले क्वेश्चन की बात देखिए, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो x का पूरे में इंटू करेंगे इस x का, तो कितना x+1, इस -2 का करेंगे तो -2x+1। ऐसे हम इसमें करेंगे, x का पूरे में करेंगे इंटू, तो कितना x+3 -1 का करेंगे -1, तो -1 का करेंगे तो कितना x+3 में करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना x² इसमें करेंगे x माइनस का 2x - 2, इसमें करेंगे तो x² प्लस 3x माइनस का x और माइनस का 3।
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, इक्वल टू में हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ माइनस का एक्स 2 और यहाँ पर कितना बचेगा 3 में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2x माइनस का 3, इस साइड लेके आइए तो माइनस एक्स माइनस 2x 2 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 3x और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का 3x। अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल की मैं बात करूँ तो कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो 1 है तो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पर कितनी आई है 1 आई है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा, ये लीनियर होगा, मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो लीनियर होता है। इसको देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले x का पूरे में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा x 2x प्लस 1, इस वाले -3 का करेंगे इंटू तो 2x प्लस 1, इसमें करेंगे तो कितना x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 5x आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, कितना 2x स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे तो कितना x करेंगे 2 3 जा 6 माइनस x हो जाएगा, इसमें करेंगे माइनस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस साइड उठा के लाइए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे माइनस का 5x और 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा जी, माइनस का 3 इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचेगा। जब कोई नंबर इक्वल टू में नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर माइनस 5 कितना हो जाएगा 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ मैक्सिमम पावर की मैं बात करूँ, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना 2। तो जी क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसमें इस एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज में हमें यही चेक करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात को सॉल्व कर दें, इस वाले 2x का पूरे में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस का 3, फिर इसका पूरे में इंटू करो -1 x माइनस 3, इस वाले x का पूरे में इंटू करो तो कितना x माइनस 1, इस वाले इसका करो माइनस प्लस 5 का करेंगे तो कितना x माइनस 1। हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं जो टर्म है उनका बारी बारी से दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें 2 3 जा 6x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 3, इसमें करेंगे तो कितना x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस का x 5x प्लस का 5x और इसमें करेंगे तो माइनस का 5। सॉल्व कर लेते इसको, 2x स्क्वायर जी कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4x माइनस 5। अब क्या करेंगे, सारे टर्म इस साइड लेके आएंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की साइड लेके आएंगे तो माइनस जे इधर का आएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x जे इधर आएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर 7 4 11 होता है और जी कितना 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर की बात करूँ तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल तो कितना है 2 है, तो हम बोल सकते हैं इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो 6 में इन्होंने पहले ही से इसको सॉल्व करके दे दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, इसमें क्या है इन्होंने a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करूँ तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसको अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इस साइड लेके आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जो वाला इस साइड आया
प्लस का 3x ये इधर आएगा तो कितना 4x हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। जब कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो अपना साइन चेंज करेगा, प्लस का तो माइनस में, माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 7x प्लस, सॉरी जी कितना हो जाएगा 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसकी मैक्सिमम पावर की बात करूँ, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल तो कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो 1 है तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें देखिए a माइनस वी का होल स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी की पावर 3 क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो जी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a प्लस बी की पावर 3, तो कितना आएगा यहाँ पर a x स्क्वायर x की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर b कितना 2 है, 3 इंटू ए कितना x, b स्क्वायर मीन्स 2 की पावर 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये इंटू हुआ तो 2x की पावर 3 माइनस का 2 1 जा 2 आएगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे x की पावर 3 प्लस कितना 8 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 x स्क्वायर 2 की पावर 3 नहीं आएगा, सॉरी 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर 3 जा 12x हो जाएगा, 2x की पावर 3 माइनस 2। तो x क्यूब और प्लस का 6 ऑर्डर में लिख लेते हैं इनकी पावर को। यहाँ पे कितना 12x और प्लस का 8, इस साइड लेके आओ माइनस का x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0, x की पावर 3 हो जाएगा जी, इसके साथ में प्लस माइनस होगा, इसके साथ में होगा ये वाला इसके साथ में, तो कितना माइनस की x पावर x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा x। अब x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर, 12 में से 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x, और यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा इक्वल टू 0। हमारे पास ये आया। तो यहाँ से देखो मैक्सिमम पावर की मैं बात करूँ, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वो कितनी आया 2 आया, तो क्या बोलेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर a माइनस बी की पावर 3 है तो फार्मूला माइनस वाला लगेगा, तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं। a माइनस बी की पावर 3 क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जी फार्मूला हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसमें हम अप्लाई करेंगे तो a क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस बी क्यूब 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर इंटू b कितना है 2 है, प्लस 3a कितना x है और b कितना 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू कितना x की पावर 3 जी 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 जा 6 x स्क्वायर और 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा, 4 3 जा कितना 12x हो जाएगा। क्लियर है। तो x की पावर 3 मीन्स x की पावर 3 2 की पावर 8 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12x हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम इस साइड लेके आए, पहले इन्हें इसको पहले से सॉल्व तो है ही, तो इधर लेके आते हैं x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जी इधर बैठा है बैठा रहे, तो इधर आया तो जी माइनस का x क्यूब
प्लस का 8 प्लस 6x² माइनस का 12x। साइन चेंज हो जाएंगे जब लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से दूसरी साइड जाएगा। तो यहाँ से x की पावर 3 x की पावर 3 कट जाएगा। 4 है, यहाँ पे 6 है, प्लस का है, जो माइनस का है, तो कितना बचेगा 2x² बचेगा। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो 13x आ जाएगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 = 0। तो हमारे पास अगर मैक्सिमम पावर की बात करूं तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है। तो क्या बोलेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जी। क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। आई होप आपको जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसमें इन्होंने बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड 4.1 का जो है उसे हमें क्या करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम इस सिचुएशन को, जो भी कंडीशन है उस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन्होंने बोला एक प्लॉट है और जिसका एरिया कितना है 528 मीटर है और उसकी जो 1 more than लेंथ उसकी है वो ब्रेथ से 1 more than ट्वाइस से 1 more than है। तो जब भी हमारे पास बर्ड प्रॉब्लम में ऐसी कंडीशन आएगी, कभी भी दो व्यक्तियों की बात चल रही होगी, ए बी होंगे या XY होंगे या राम श्याम होंगे, तो जब भी दो व्यक्तियों की बात चल रही होगी या दो पर्सन की बात चल रही होगी और हम सबसे पहले लेट किसको करेंगे, सेकंड वाले को लेट करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोला है लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की बात चल रही है, तो लेंथ पहले नंबर पे आ रहा है और दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ब्रेथ आ रहा है। तो हम दूसरे वाले को लेट करेंगे हमेशा। जैसे मैंने बोला कि राम श्याम से 5 years ओल्ड है, तो राम की बात करी हमने और श्याम की बात करी, तो राम श्याम से, तो श्याम हम मान लेंगे कितना x है, कितना है x है। राम श्याम से 5 years ओल्ड है, ओल्ड मतलब बड़ा है, तो जी कितना x हमने लेट कर लिया, तो जी कितना x + 5 years का हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसको सबसे पहले लेट करेंगे। तो लेट हम कर रहे हैं यहाँ पर, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितनी x हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया, x मीटर। x मीटर। अब इसमें अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो जी 1 more than है ट्वाइस से, तो 2x ट्वाइस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 more than + 1 हो जाएगा, तो जी हमारे पास मीटर में निकल के भी आएगी। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास लेंथ आ गई है और ब्रेथ आ गई है और एरिया दे रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट कितना दे रखा है, एरिया प्लॉट दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो जो दे रखा हो, एक बात और ध्यान रखना है, जब किसी फार्मूला की वैल्यू दे रखी हो तो आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है। एरिया दे रखा है तो एरिया आप लगाओगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। और भी कोई चैप्टर है और उसमें जब किसी फार्मूला की वैल्यू दे रखी है तो उसी फार्मूला को सबसे पहले अप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट
एरिया ऑफ प्लॉट कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया जी कितना दे रखा है, 528। ऐसी लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 2x + 1, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, x दे रखी है। बस इसको सॉल्व करना है हमें। 528 इक्वल टू, इसमें इंटू करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो पहले हम 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो x हो जाएगा। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो सबसे पहले जो x की मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो पहले से पॉजिटिव है तो इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा। तो 2x² + x पहले से बैठा हुआ है जी, उस साइड गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 528। और इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे 2x² + x - 528। बस यही हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको, क्वेश्चन को पूरे को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो 2 में इन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें क्या करना है, नीड टू फाइंड इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली कंडीशन को आप रिप्रेजेंट कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, कोई 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट है और वो दोनों नंबर कैसे हैं, लगातार हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअस वाले नंबर। तो अगर हमने इसमें पहला नंबर हमने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर इज टू बी x, हमने लेट कर लिया पहला नंबर, तो दूसरा वाला x + 1 होगा। भाई जैसे हमारे पास 7 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 8 होगा। तो तभी तो ये यहाँ पर कितना, 7 + 1। अगर मैंने बोला कि पहला नंबर कितना 6 है, तो दूसरा कितना होगा, 7 होगा। तो जी यहाँ पे कितना आएगा, 6 + 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, +1 होगा। दूसरा वाला नंबर जो भी होगा वो प्लस उससे 1 होगा। तो पहला हमने क्या कर लिया, पहला हमने x लेट कर लिया, तो दूसरा वाला उससे 1 ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे सेकंड नंबर इज कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। लेट कर लिया हमने। जब भी लगातार नंबरों की, कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात चलेगी तो पहला x होगा, दूसरा x + 1 होगा। अगर 3 नंबर होंगे तो x + 2 हो जाएगा तीसरा नंबर। तो इनका प्रोडक्ट इन्होंने दे रखा है कितना, 306। और गिवन में दे रखा है, गिवन में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना, 306। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा, x + 1 मैंने कर दिया। तो जी किसके इक्वल होना चाहिए, इस नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें इंटू करेंगे तो कितना, x², इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x = 306। तो यहाँ पे x² + x माइनस का 306 = 0। तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन आ गई जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है पूरी कंडीशन को। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें इन्होंने बोला है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स ओल्ड है, यानी उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। और 3 साल बाद उन दोनों की एज का जब हम प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 360 के इक्वल आएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें रोहन्स की प्रेजेंट एज अगर निकालना है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा,
तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, यहाँ पर रोहन्स मदर इज ओल्डर देन हिम, दूसरे नंबर पे हिम आया, हिम मतलब रोहन आया, तो लेट कर लेंगे हम क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन कितना आएगा x, हम लेट कर लेंगे कि वो x ईयर्स का है, x साल का है। ऐसे ही द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन्स मदर, इसको हमने लेट किया, उससे 26 ईयर्स ओल्ड है, मतलब बड़ी है, तो कितना आ जाएगा x प्लस 26 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। इन्होंने बोला 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा, यानी 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी, यानी आफ्टर 3 years, तो उनकी रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज कितना हो जाएगा, आज वो प्रेजेंट में x का है तो 3 साल बाद बढ़ जाएगा वो, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 years हो जाएगा। और रोहन्स मदर एज, आज वो x प्लस 26 की है तो 3 years और बढ़ जाएगी वो, क्योंकि 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, 3 साल बढ़ जाएगी। तो पहले कितनी थी, प्रेजेंट में x थी तो x प्लस 3 हो जाएगी, प्रेजेंट में x प्लस 26 है तो x बढ़ जाएगा, तो कितना x प्लस 29 ईयर्स आ जाएगा। अब इन्होंने क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस कितना 360, तो इनका प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट कितना है यहाँ पर कितना है x प्लस 3, 80 लिख सकते हैं, 80 तो दोनों के एज का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो कितना x प्लस 3 और यहाँ पे कितना x प्लस 29 इक्वल टू 306। सॉल्व करते हैं, इस वाले ब्रैकेट का बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले x का पूरे में करेंगे, फिर किसका करेंगे, 3 का करेंगे। तो पहले x का करते हैं पूरे ब्रैकेट में, तो x प्लस 29 और फिर कितने का 3 का करेंगे, तो x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो कितना आएगा यहाँ पे x करेंगे तो x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 29x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना 3x, इसमें करेंगे तो कितना 3, 29 में करेंगे 87 आएगा, 87 इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना 32x हो जाएगा, 87 सॉरी, इस साइड आएगा तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा 0 बचा, तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस करो तो कितना माइनस का नंबर आएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 और कितना 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो क्या आया, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। बस इसी को हमें रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बस यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। फोर्थ में इन्होंने बोला है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हार्स लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. स्पीड वाले क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं स्पीड से क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला है कि एक ट्रेन है और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करती है। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर हार्स हमने लेट कर ली और वो डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर है। यानी ट्रेन ए से बी पॉइंट पे जा रही है और ए और बीच की डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर है और वो जब जा रही है तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। तो कितनी यूनिफॉर्म स्पीड को मैं लेट कर लेता हूँ कि वो कितनी होगी x होगी, तो वो कवर करेगी तो वो कितना उसे टाइम लगेगा।
तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने कितना x सेलेक्ट कर ली और डिस्टेंस कितनी है 480 है और टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्रॉस टाइम बताते हैं, तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 है, तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 480 अपॉन x हार्स। तो इतना टाइम लगेगा, यानी जब उसकी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर्स होगी और 480 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन x हार्स लगेगा उसे टाइम को, उस डिस्टेंस को कवर करने में। बस इसमें हमें क्या करना है, क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना x किलोमीटर पर हार्स हमने लेट कर लिया। अब इन्होंने बोला है कि 3 घंटे जब उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, यानी इसी को डिस्टेंस को अब आपको कवर करना है ए से लेके बी तक, और अब डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर है। अब उसे x किलोमीटर से नहीं चलना है, स्पीड कम कर दी, कितनी स्पीड कम कर दी, 8 किलोमीटर कम कर दी, तो x माइनस 8 किलोमीटर से अब डिस्टेंस स्पीड चल रही है, ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 8 किलोमीटर कम कर दी, तो x माइनस 8 के हिसाब से उसकी स्पीड हो जाएगी। तो अब कितना टाइम लगेगा, अब उसे टाइम लगेगा 480, यानी स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब कितना x माइनस 8 लगेगा, उसे उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए x से जा रही थी तो 480 अपॉन x। अब जब x माइनस 8 से जाने लगी, सेकंड कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन और जी कौन सी हमारी सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में अब इस टाइम कितना लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8 लगेगा उसे। अब एक बात बताइए मुझे, जब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी तो जब वो ज़्यादा स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करेगी तो टाइम उसका कम लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो टाइम कम लगेगा। तो ये टाइम यहाँ पर क्या है, ये वाला टाइम है वो कितना है, कम टाइम है, कम समय लगेगा इसमें तय करने में, लेस टाइम लगेगा। और जी जब स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, समय लगेगा। यानी अगर डिस्टेंस टाइम 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अब कितना ज़्यादा लगा, 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं भाई, स्पीड कम होगी 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। अब 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन बनाना है। तो द स्पीड ऑफ ट्रेन इतना, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना 480 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना लगेगा t1 मान लो इसको, तो टाइम कितना लगेगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से उसका टाइम लगेगा t1 मान सकते हैं इसको, 480 अपॉन x, इतना टाइम लगेगा। इफ स्पीड क्या कर दी, अब स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दी, इफ स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर्स, अब क्या कर दी, स्पीड को कम कर दी उन्होंने, कम कर दिया, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, अब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, अभी x से चल रही थी तो अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ट्रेन चलने लगी। और डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, और डिस्टेंस तो सेम उसको कवर करना है, तो डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर। तो टाइम अब अभी टाइम लग रहा था इतना, अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, अब टाइम लगेगा उससे, यानी t2 लगेगा, स्पीड कितनी, इस डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब टाइम लगेगा उसका 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8 हास। अब इतना टाइम लगेगा, यहाँ तक क्लियर है। 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, अब उसके 3 घंटे, अब यहाँ पे स्पीड वाई कम हो गई तो 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं यहाँ पर 80 क्यू करता हूँ, 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बात बताइए, यहाँ स्पीड का मैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो इस वाले टाइम को इसमें से माइनस कर दो, यानी T2 माइनस T1 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 आवर्स आएगा कि नहीं आएगा, भाई 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो T2 हमारे पास कितना है 480 अपॉन x माइनस 8, और जी कितना है 480, T1 कितना है हमारे पास, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 480 बाहर कर लेते हैं हम इनको, कितना 1 अपॉन x माइनस 8, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन x इक्वल टू 3। तो 480 यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, x आएगा और x माइनस 8 आ जाएगा। तो x माइनस 8 का डिवाइड देंगे, x बढ़ जाएगा तो ऊपर x आ जाएगा, x का देंगे तो x माइनस 8 बढ़ जाएगा, और x माइनस 8 का ऊपर इंटू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 3 बैठा हुआ है। 480 और यहाँ पे कितना x माइनस एक्स प्लस का 8 अपॉन कितना x माइनस 8 इक्वल टू 3, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 480 इंटू कितना 8 आ जाएगा, और नीचे कितना x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब इसको हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, पहले तो कट रहा है इसके अपन, कुछ नहीं तो कट रहा है तो काट लेते, 3 से 3 कटा, 3 1 जा 3, 3 से कट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 0, तो कितना बचेगा ऊपर 106 इंटू 8, और नीचे कितना x माइनस 8 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना 160 इंटू 8 x माइनस 8, 0 आ जाएगा, 8 6 जा 48, 4 क्या रही 8 1 जा 8, और 4 कितना 12 हो जाएगा, इसमें इंटू कर दो तो x स्क्वायर माइनस का 8x, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस का 8x अपनी जगह पर बैठा हुआ है, जो उधर जाएगा तो माइनस का 1280 आ जाएगा, और इक्वल टू में 0। ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ लीजिए। इन्होंने बोला है कि एक ट्रेन है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है और वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर्स कम कर दी जाए तो उसी को सेम डिस्टेंस को कवर करना हो, तो आप एक क्या बनता स्पीड बताइए, या एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे रिप्रेजेंट कीजिए। तो हमने लेट कर लिया स्पीड ऑफ द ट्रेन x, टोटल डिस्टेंस कवर करनी है कितनी 480 करना है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x आवर्स लगेगा, t1 आ गया हमारे पास। अब क्या कर दिया, स्पीड को कम कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर्स कम कर दिया, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन अब पहले x से चल रही थी तो x माइनस 8 से चलने लगेगी ट्रेन। अब डिस्टेंस तो सेम है दोनों में, तो कितना आ जाएगा 480 किलोमीटर कवर करना है, तो टाइम टेकन, अब टाइम कितना लगेगा t2, अब वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब 480 और इस स्पीड से चल रही तो x माइनस 8 आवर्स लगेगा। अब डिस्टेंस यहाँ पर स्पीड क्या है, कम हो गई, स्पीड कम हो गई, टाइम बढ़ जाएगा। स्पीड जब धीरे धीरे चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसका मतलब t2 में से t1 माइनस करें तो कितना टाइम लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, तो 3 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से 480 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, इनका एलसीएम कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा, इसका डिवाइड दिया x बार गया और x का दिया तो x माइनस 8 बार गया, x माइनस 8 का ऊपर इंटू करेंगे तो ये आएगी। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा।